बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज है 6.9 मैथ्स है सेकंड ईयर। इसमें आपको ना जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक गिवन है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज़ की कॉनिक है। और आफ्टर दैट आपने ये करना है कि इस एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है कॉनिक को, और वहाँ से फिर उसके एलिमेंट्स बी डिटरमिन करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये इसके लिए ना, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए जो इससे वेरी लास्ट वीडियो है वो आपने लाजमी पहले देख लेनी है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमने जर्नल कॉनिक को लेकर डिस्कस की हैं। तो जब आप वो वीडियो देख के उसके साथ इसको देखेंगे तो यू विल गेट बेटर। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद, कंपेयर करें इसको ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट, ये कंपेयर करें तो देखें स्केयर है यहाँ पे, इसके साथ a है, यहाँ पे स्केयर के साथ 4 है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ गया। xy के साथ यहाँ पे 2h है एंड xy का यहाँ पे कोफिशिएंट -4 है। लाइकवाइज b का यहाँ पे b वाई स्केयर, यहाँ पे वाई स्केयर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। 2gx, देखिए यहाँ पे x नहीं है, जो मिसिंग है वेरिएबल, राइट, उसके कोफिशिएंट को 0 से कंपेयर करना है। लाइकवाइज 2fy, y भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो 2f को भी हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। y की पावर 1, यहाँ पे y की 1 नहीं है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसे 0 से इक्वेट करेंगे। एंड c कांस्टेंट -6, तो c इज इक्वल टू -6 आ गया। तो h इज इक्वल टू -2 आ गया, g इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब पहले हम चेक करेंगे फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं या नहीं है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए हमने क्या करना है, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी, डायगोनल में ए बी सी, एच जी एफ, हाजी गुलफरीद से आप इसको याद रख सकते हैं, हाजी गुलफरीद, दोनों साइडों पे हाजी गुलफरीद, हाजी गुलफरीद। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, बी की वैल्यू यू कैन सी के 1 है, और सी की वैल्यू -6 है, एच की वैल्यू आपके पास -2 एंड जी की वैल्यू 0 एंड एफ भी कितना है आपके पास 0। राइट, तो ये आपके पास यूँ कह लें कि डिटर्मिनेंट आ गए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो आफ्टर दैट आपने करना ये है कि इसको एक्सपेंड कर दें। देखें इस कॉलम में अगर हम आएँ तो इस कॉलम या इस रो में बाकी सारे क्या हैं 0 हैं, इसके रिस्पेक्ट से इसको क्या कर देते हैं एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास -6। इसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, 4 -2 -2 1। तो जो सिंपल आपके पास मेथड है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का, उसको जस्ट आपने यूज़ करना है यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट ओपन 4 1 ज़ा 4, राइट, एंड 2 2 ज़ा 4। यह अब आ गया 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 आ गया तो ये प्रॉपर्टीज़ में आप इसको चेक करें, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर ये डिटर्मिनेंट इन कोफिशिएंट्स को लेकर डिटरमिन करें और आंसर 0 आ जाए, तो दिस इंप्लाइज कॉनिक रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अब लाइंस का अगर कोई चीज़ फाइंड की जा सकती है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया जा सकता है। अब इन लाइंस का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। तो यहां पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 इंटू एच की वैल्यू दैट इज -2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये कितनी है आपके पास 1, और ये आ गया सॉरी माइनस, और a की वैल्यू दैट इज 4, b की वैल्यू 1।
ये 4 माइनस 4 0, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं इसको पाई भी कह सकते हैं, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक जर्नल कॉनिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एनालाइज करना है कि ये किस चीज़ की कॉनिक है। तो इसके लिए हम करेंगे कंपेयरिंग विद जर्नल कॉनिक के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज ए एक्स स्क्र 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का कोफिशिएंट 1 आ गया, 2h इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1, 2g इज व्हाट 2 स्क्वायर रूट 2, 2f -2 अंडर रूट 2 एंड c इज व्हाट 2। तो h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1, g की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 एंड f की वैल्यू अंडर रूट 2, राइट। ये हमने f g h a b c डिटरमिन कर लिए फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट वाला। डायगोनल में a b c हाजी गुल फरीद, इधर भी हाजी गुल फरीद के नाम से आप इसको याद रखें, राइट। इसमें आप सब्स्टिट्यूशंस करें, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू -1, g की वैल्यू अंडर रूट 2 और f की वैल्यू अंडर रूट 2 और ये भी अंडर रूट 2 आ गया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 2 -1 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 2 प्लस अंडर रूट 2 -1 अंडर रूट 2 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, राइट। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आता है, 2 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज अगेन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, राइट। तो ये आपके पास 0 0 0 आ गया, तो दिस इज 0, तो डेल्टा अगर 0 आ गया तो दिस इंप्लाइज इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ गया। सो वी विल नॉट मूव फर्दर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अनसीन हो गया, ये बेसिकली दो क्वेश्चंस मिक्स हो गए, तो ये अनसीन के खाते में हम इसको डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये पेयर ऑफ, ये भी कॉनिक ही है, तो ये अनसीन है, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो सो यू कैन चेक इट कि ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ये जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे किस चीज़ की कॉनिक है, तो फॉर दैट से हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करें ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्र, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, 2h की वैल्यू 4, b की वैल्यू आ गई -2, 2g 0, 2fb 0 एंड द रेस्ट वन इज c, ये भी 0 आ गया, क्योंकि सॉरी c -6 है, ये लास्ट में जो कांस्टेंट है इट इज़ -6, राइट। तो 2 को डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 4/2, तो इट इज़ व्हाट 2, b इज इक्वल टू -2, g आपके पास 0 आ गया, f b 0 आ गया एंड c -6 है, राइट। अब आपने करना ये है कि पहले आपने चेक करना है फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है, ए बी सी एच जी एफ एंड एच जी एफ, राइट। इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज़ 1, b की वैल्यू -2, c 0, h की वैल्यू 2 2, g की वैल्यू 0 0, f की वैल्यू भी 0 है, राइट। और ये c की वैल्यू -6 है, मिस्टेकनली बार बार 0 लिखी जा रही है,
इसको आपने चेक रखना है ज़रा। तो ये अब आ गया आपके पास -6 से आप इसको एक्सपेंड करें 1 2 2 -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 -2 -4 एंड ये आ गया +36 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज गिवन डज नॉट रिप्रेजेंट a pair of straight lines, a pair of straight lines, right? अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू एच की वैल्यू आपके पास है 2 का स्क्वायर माइनस A1 B -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2 इट इज 6। ये 6 आ रहा है, मीन टू से ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे ये इंडिकेशन हमें मिलती है कि कॉनिक इज हाइपरबोला। कॉनिक इज व्हाट? हाइपरबोला। कॉनिक इज हाइपरबोला। अब कॉनिक आपके पास क्या आ गई? हाइपरबोला आ गया। अब हमने tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करके एंगल डिटरमिन करना है कि जिससे ये एक्स वाई वाली टर्म बीच में से रिमूव हो जाए। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h/a माइनस बी। tan 2 थीटा 2h, h की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू -2। तो इधर 2 tan थीटा का फार्मूला ओपन कर दें। 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 4/3 आ गया। ये 4 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 × 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। इट इज क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। तो सो आपने क्या करना है, इसको अब मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। 4 tan थीटा माइनस tan थीटा -2 इज इक्वल टू 0। 2 tan कॉमन ले लें तो ये आपके पास कुल मिला के जो चीज़ आएगी वो ये आएगी 2 tan थीटा -1 इंटू tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू -2। नॉट एडमिसिबल, इसकी आपको परमिशन नहीं है, नेगेटिव हम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज हमने जो रोटेशन करनी होती है वो विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट करनी होती है, एक्यूट एंगल के अगेंस्ट करनी होती है। तो अब ये आपके पास आ गया tan थीटा, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इस tan से हमने स्ट्रेट अवे साइन और कॉज की वैल्यूज डिटरमिन करनी है, तो वो बड़ा सिंपल मेथड है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन के सामने ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी और कॉस के सामने नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड फर्दर क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे फिल करेंगे, ये स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√5। अब आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है। ये देखिए अभी सेकंड फेज में हम पहुंच चुके हैं। पहले हमने एनालाइज किया, पता लगा ये हाइपरबोला है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंगल डिटरमिन किया, उससे साइन और कॉज हमने फाइंड कर लिए। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। x इज इक्वल टू x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, राइट। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू x कॉस आ जाएगा 2/√5 माइनस वाई साइन की वैल्यू 1/√5 एंड y इज इक्वल टू x 1/√5 प्लस y 2/√5। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई ओवर √5 एंड y इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2y ओवर स्क्वायर रूट 5। अब ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है 1 में, तो 1 इंप्लाइज, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 2x माइनस वाई का ओवर स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 5 एंड x प्लस 2y ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2y ओवर स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये अब आपके सामने जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, मल्टीप्लिकेशन की, जो बाहर टर्म्स थी उनको अंदर मल्टीप्लाई किया, कटिंग के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये अब आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला आ गई है। तो ये 2 फेजेस हमारे कंप्लीट हुए। अब थर्ड फेज में हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है हाइपरबोला की, इस इक्वेशन को लेकर अब इसके एलिमेंट्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यू रोटेटेड एक्सिस, और देन हम क्या करेंगे, उन एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करेंगे रिवर्स। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ये जो हाइपरबोला आपके पास है, इसके एलिमेंट्स हमने क्या करने, डिटरमिन करने हैं। तो लेट्स सी। अच्छा जी, तो अब ये आपके पास, इसको जरा थोड़ा सा और जर्नलाइज करते हैं। x माइनस 0 का स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो नाउ दिस इज हाइपरबोला। अब पहले हम कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट से सारे काम करेंगे, फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। तो कंपेयरिंग विद x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो नाउ आपने क्या करना है, h और h की वैल्यू है हमारे पास 0, k की वैल्यू भी 0 है, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गई, राइट। सबसे पहले हम सेंटर लिखते हैं। दिस इज नॉट ओरिजिनल सेंटर, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन से ये कैपिटल एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी रोटेशन के बाद जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है, ये उसके रिस्पेक्ट से आपके पास सेंटर है। इट इज़ नॉट जेन्युइन। फिर वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। वर्टिसेस तो ए एच प्लस माइनस ए के, और इन दोनों में से एक वर्टिसेस होंगे, एक को वर्टिसेस होंगे, राइट। तो ये मेजर एक्सिस के बाद डिसाइड होगा या फोकल एक्सिस के बाद। तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 0 एंड दिस इज व्हाट 0 प्लस माइनस अंडर रूट 2, राइट। ये वर्टिसेस आ गए। अब बात आती है मेजर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस आपने चार्ट को फॉलो करना है, जो वीडियो के स्टार्ट में बिल्कुल हमने शेयर किया है, उसको आप लाजमी देखें। तो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होगा, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 1 आ रहा है। यही अरेंजमेंट रख के अगर इक्वल टू प्लस 1 आ रहा हो तो मेजर एक्सिस, या इसको फोकल एक्सिस भी कहते हैं, राइट, या एक और भी नाम से इसको बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। तो दीज आर नेम्ड गिवन टू मेजर एक्सिस। ये आ गया। तो यहाँ पे होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट मूव लेते हैं। ये भी आ गया आपके पास मेजर एक्सिस, एवरीथिंग इज ओके। अब हमने यहाँ से ना, जब ये डिसाइड हो जाता है, तो आफ्टर दैट ये फार्मूला लगा के एसेंट्रिसिटी हमने कैलकुलेट करना होती है, ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी की वैल्यू आप देख सकते हैं कि इट इज़ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यू कैन राइट इट एज 2/3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुल मिला के आपके पास आंसर आ जाएगा 5/3 स्क्वायर रूट, राइट। ये आप कैलकुलेशन करके चेक कर लें, नथिंग एल्स, इसमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो ये अब आपके पास आ चुकी हैं कैलकुलेशन से, ई तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं फोसाई की। इस केस में अगर आप टेबल को देखें, जब फोकल एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, फोसाई के ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच प्लस माइनस ए ई के। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ एच तो 0 है, प्लस माइनस ए
ए आपके पास है स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 3, तो के 0 है, तो एफ के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे दीज आर प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड 0, राइट, दिस इज फोसाई एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा जी, डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे, ये डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन इस केस में होंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी h प्लस माइनस a बाई ई, तो x इज इक्वल टू h0 आ गया प्लस माइनस a इज व्हाट स्क्वायर रूट 3 एंड e इज 5 बाई 3, तो x कैन बी रिटन एज 3 बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस के साथ। तो ये अब आपके पास जो थर्ड फेज है वो कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट फेज में आपने कंपेयर करके डिसाइड करना होता है कि किस चीज़ की कॉनिक है। सेकंड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं जो गिवन कॉनिक होती है उसको, एंड थर्ड फेज में आपने जो न्यू एक्सिस होते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी रोटेशन के बाद उसके रिस्पेक्ट से जो भी कर्व आती है कंपेयर करके आपने सिंपल मैनर में उसके सारे के सारे एलिमेंट्स या टूल्स कैलकुलेट करना होते हैं। अब ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, इन सारों के ऊपर बारी बारी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के हम लास्ट फेज में क्या करेंगे, इनको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर जाएंगे। तो राइट, अब लास्ट हमारे पास जो फेज है वो ये है कि एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है उनको हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, बिकॉज ये इसको 2 का नाम दे दें, बेशक ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई थी, इनको 2 का नाम दे देते हैं एंड इनको लेकर हमने अगेन प्रोसीड करना है। 2x माइनस वाई आवर स्क्वायर रूट 5, y इज इक्वल टू x प्लस 2y आवर अंडर रूट 5, राइट। तो अब इनको यूज़ करते हुए इसको 2 का ही नाम दे के रखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये 2 में आपको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम अभी कुछ देर में नेक्स्ट को रिमूव कर देंगे डाटा को, तो इसलिए हमने दोबारा लिखी हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब हमने पहले सेंटर को ट्रांसफॉर्म करना है, तो जो सेंटर यहाँ पे है उसको एज इट इज़ लिखें, दिस इज 0 0, राइट। ये सेंटर आपके पास आया, ये सेंटर C ऑफ 0 0, राइट। तो आपने क्या करना है, इसको आप ट्रांसफॉर्म करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 2 में ये सब्स्टिट्यूशंस करनी है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेंटर 0 0, ये जेन्युइन सेंटर है। अगेन ये 0 0 है बट आपने ये काम फिर भी करना है। यह आ गया सेंटर। अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की कि वर्टिसेस क्या होंगे, राइट। तो जो वर्टिसेस 2 तरह के हैं, एक को वर्टिसेस हैं, एक वर्टिसेस हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्टिसेस चूंकि मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है ये आपके पास वर्टिसेस होंगे और ये बी वाले क्या होंगे, को वर्टिसेस। मैं इनको अलग अलग करके करता हूँ। तो अब आपके पास ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 0, राइट। ये वर्टिसेस जाली हैं, ये कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट से हैं, हमने इनको स्मॉल एक्स वाई के अलोंग लेकर जाना है। तो पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, y इज इक्वल टू 0, या आप वैल्यूज आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में यूज करनी है, इनटू, तो ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल x की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 5, राइट। और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इट इज प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 5, सॉरी 2 नहीं आएगा, ये 2 वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट की हैं। x की जगह पे स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 यहाँ पे भी पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे। तो ये अब आपके पास वर्टिसेस आ चुके हैं। तो वर्टिसेस को हम यहाँ पे ही लिखते हैं, ये आगे वर्टिसेस a प्लस माइनस 2 इंटू 3 बाय 5 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 5, राइट हो गया। तो दीज आर बेसिकली वर्टिसेस। कोवर्टिसेस इस केस में होंगे 0 प्लस माइनस अंडर रूट 2, राइट। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 5, x की वैल्यू आ गई माइनस प्लस
square root 2 by 5 and y will be y is equal to 0 2 plus minus square root 2 over square root 5, तो it is plus minus 2 square root 2 by 5, right? तो ये आपके पास क्या आ गए, कोवर्टिसेस आ गए, these are कोवर्टिसेस, right? एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंटली आपने प्रोसीड करना है। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, राइट? इसमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 5। इक्वेशन 2 में इन दोनों को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि इसमें जो y है ना वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। y को आपने कैंसिल आउट करना है, x को बचा के x की वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो राइट, लेट्स सी कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे होंगे। तो 2 इंप्लाइज 2 को हम अगेन जरा रीसेट करके लिखते हैं। यह आ गया स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, एंड द सेकेंड वन इज स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू x प्लस 2y। अब आपने करना यह है कि ये y को कैंसल आउट करना है, इन दोनों में से y को कैंसल आउट करना है। तो इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं, इसको 2 का, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ प्लस 2 कर दें, राइट? तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स 4x माइनस 2y, एंड द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू x प्लस 2y। इनको ऐड कर दें तो ये 2y से कैंसिल हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लें तो इट इज़ 2x प्लस y, एंड दिस इज 5x, राइट? और x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, नथिंग एल्स। इक्वेशन 3 डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स वाला पोर्शन आपने यूज़ करना है। देखें इसमें x आ रहा था तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व किया कि x आपके पास आए, तो ये कैपिटल x अब बच रहा है, y को कैंसिल आउट किया हमने, राइट? साइमल्टेनियसली सॉल्व हमने किया इनको, x आ गया। अब x की वैल्यू इक्वेशन 3 से हमने क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है, राइट? तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू प्लस माइनस 3 बाय अंडर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 आ जाएगा, एंड 5 को 5 से आप काट सकते हैं, 3 इंटू 5, राइट? तो 5 को 5 से कैंसिल कर दें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दीज आर इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, राइट? हो गया। अब हम बात करते हैं मेजर एक्सिस की, राइट? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, द लास्ट वंस आर मेजर एंड माइनर एक्सिस या फोकल एक्सिस। यू नो कि फोकल एक्सिस कहाँ से पास करता है, ये पास करता है फोसाई में से, राइट? फोकल एक्सिस पास करेगा फोसाई में से। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, ये फोसाई हमने कैलकुलेट किया हुआ है, राइट? दिस इज व्हाट फोसाई। तो फोसाई की हम इसको ओपन करके लिखते हैं f1 माइनस स्क्वायर रूट 5 0 एंड f2 इज व्हाट, स्क्वायर रूट 5 0। अब ये आ गया आपके पास क्या, फोसाई। अच्छा भाई, अब आपके पास रह गया फोसाई। फोसाई, ये जो फोसाई आपके पास आया हुआ है, दिस इज नॉट जेन्युइन, ये कैपिटल जो है ना, यूं कह लें कि उसमें है, रोटेटेड एक्सिस में है। इसको हमने जेन्युइन एक्सिस में या ओरिजिनल जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें लेकर जाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू 0। ये केयरफुली काम करना है, मिक्सिंग ना हो जाए कहीं। तो आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, y की वैल्यू 0 ओवर अंडर रूट 5, राइट? तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 2, एंड y की वैल्यू मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये x को हम पुट करते हैं प्लस माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट वुड बी प्लस माइनस 1। इफ आई एम राइट देन ये वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। यू कैन सी आप इन जो आपके पास इक्वेशंस हैं
ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें आप सब्स्टिट्यूट करके देख लें। कैपिटल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 5 लिखेंगे तो अंडर रूट 5 कट के 2 आ जाएगा, y 0 हो जाएगा। एंड सेकंड में x की जगह पे प्लस माइनस अंडर रूट 5 ऊपर नीचे कट के y वाला 0 हो गया तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो दीज आर जेन्युइन फोसाई बेसिकली, ठीक है। तो ये अब फोसाई आपने कैलकुलेट करने थे। ये x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस 1, तो ये आपके पास फोसाई है जो कि ओरिजिनल फोसाई है। अब आपके पास क्या रह गया, दो जो है ना एलिमेंट्स अभी तक हमारे डिटरमिन करने के लिए रहते हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आई थी इनको हमने क्या किया, सेंटर को पहले ट्रांसफॉर्म किया सबसे पहले, देन वर्टिसेस, फिर को वर्टिसेस, राइट, एंड फिर डायरेक्ट्रिक्स की तरफ आ गए। अब फोकस को ट्रांसफॉर्म किया, फोसाई को। अब फाइनली हम क्या करेंगे, द लास्ट एलिमेंट्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड आर को फोकल एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, राइट। तो अब हमने फोकल एक्सिस के लिए क्या करना है, फोकल एक्सिस के लिए आपने ये जो फोसाई आए हैं इनको लेकर आपने स्ट्रेट अवे इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करनी है। तो यहीं पे हम कर लेते हैं, इट इज क्वाइट सिंपल। तो फोकल एक्सिस या मेजर एक्सिस जो भी इसे कहें, इट इज अप टू यू। इसके लिए आपने इन दोनों को फोसाई को ओपन करके लिखना है, -2 -1 और सेकंड वन है आपके पास 2 और 1, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला है x माइनस x1 और x2 माइनस x1 y माइनस, जब भी दो पॉइंट्स आपको गिवन हो तो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन आप यूज करके लाइन की इक्वेशन डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने जस्ट सब्स्टिट्यूशंस की, नथिंग एल्स। x1 y1 x2 y2 फार्मूला लिखा लाइन का, और ये आपके पास अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड। तो ये आ गया 4y प्लस 1 और 2 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। तो ये x माइनस 2y 2 से कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट फोकल एक्सिस। अब हम इसकी स्लोप फाइंड करके ना माइनर एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करेंगे। दिस इज फोकल एक्सिस। तो फोकल एक्सिस से आप माइनर एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर माइनर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस के लिए आपने, दिस इज द लास्ट वन, स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे। ये लाइन है आपके पास ये वाली, इसकी आपने माइनस कोफिशिएंट ऑफ x करना है और कोफिशिएंट ऑफ y करना है। तो m इज इक्वल टू -1 और -2, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब सेंटर को लेकर, और ये स्लोप परपेंडिकुलर वाला केस आपने लगाना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, क्योंकि माइनर एक्सिस और फोकल एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं और माइनर एक्सिस सेंटर में से पास करता है, राइट। तो सेंटर को लेकर तो आपने ये काम करना है। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस थ्रू सेंटर क्या है, सेंटर जो न्यू सेंटर है जो डबल ब्लॉक्स में बंद है, ये आपने लेना है। ये फार्मूला है y माइनस y1 -1 और m, ये परपेंडिकुलर की वजह से x माइनस x1, ये x1 y1 की जगह पे 0 0 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 1/2 माइनस के साथ, प्लस के साथ, x के पास आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज व्हाट माइनर एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब यहां पे आपके पास ये कॉनिक है, ये अब सेकंड पार्ट है इसका। अच्छा जी, इसमें आपको ये कॉनिक गिवन है, इसको पहले कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू आप डिटरमिन करेंगे, इट इज 1, 2h माइनस 2b इज 1, 2g माइनस 8, 2f इज अगेन -8, और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, लास्ट में कांस्टेंट नहीं है, तो यू कैन राइट ओवर हियर एज +0 इज इक्वल टू 0। तो c विल बी 0। तो h की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, g की वैल्यू -4 आ गई, f की वैल्यू है -4, राइट। अब ये वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इस डिटर्मिनेंट में। 1 b की वैल्यू 1, c इज़ 0, h की वैल्यू -1, g की वैल्यू -4, f की वैल्यू -4। अब हम इसको लिखते हैं ज़रा, 1 -4 0, डिटर्मिनेंट ओपन करना है। वही कन्वेंशनल मेथड हमने यूज़ किया है, एक रो पिक करनी है, उसके रिस्पेक्ट से आपने ओपन करना है। तो जो एलिमेंट उस रो का लिखेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे। तो -4
-1 -4 1 -4, राइट। अब ये आ जाएगा 0 -16 + 1 × 0 -16, तो ये 4 + 4 आ गया, राइट। तो अब ये आपके पास आ जाएगा -32 एंड 4 + 4 8 8 4 32, तो इट इज़ अगेन -64 इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कॉनिक इज़ नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सो वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किस चीज़ की कॉनिक है, आइदर इट इज़ पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो उसके लिए हमारे पास ये टूल है h² - AB। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे कि ये किस चीज़ की कॉनिक है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो तब आपने इसकी तरफ प्रोसीड करना है। दिस वन इज h² - AB, तो h की वैल्यू 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, b की भी 1 है, तो सो 1 - 1 इट इज़ 0। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट h² - AB 0 के इक्वल आ जाए तो दिस इंप्लाइज कॉनिक इज अ पैराबोला। अब ये कॉनिक क्या है? पैराबोला है, राइट। तो सो वी विल मूव फर्दर। अब हमने क्या करना है, सिंस tan 2θ इज इक्वल टू 2h अवर a - b, तो 2h की वैल्यू -1, a की भी 1, b की भी 1, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। tan 2θ, तो 2θ इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4, राइट, या 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो इट इज़ 45 डिग्री। अब आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है और ये क्वेश्चन एक नया स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। तो अब आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। पुट स्मॉल x इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड y इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो अब ये सब्स्टिट्यूशंस करें, थीटा की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, x cos 45 माइनस y sin 45, और इसी तरीके से y इज इक्वल टू x sin 45 प्लस y cos 45, तो यू विल गेट x माइनस y ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड y आ जाएगा आपके पास x प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अब ये वैल्यूज़ 1 में पुट करने के बाद और सिंप्लीफिकेशन से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी पैराबोला की। तो इसको करें कंपेयरिंग, 1 इंप्लाइज 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आ जाएगा x माइनस वाई ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये आपने क्या करना है, ये सिंप्लीफिकेशन करनी है, नथिंग एल्स। करने के बाद ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एक्स, ये आपके पास पैराबोला आ चुका है। अब आपने पैराबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, वट एवर इज जो आप फाइंड करते थे 6.4 में, वो सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो लेट्स सी कि ये कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब ये आपको ना पैराबोला की हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, तो अब कंपेयर करेंगे तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। तो ये k की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, 4a इज व्हाट 2 अंडर रूट 2 और h इज 0, तो a आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 ओवर 2, राइट, या आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये h k और a आ चुके हैं। अब आपने क्या लिखना है, वर्टेक्स, जो आप पुरानी टेक्निक से यूज़ करते होते थे, वर्टेक्स v ऑफ h k, तो ये आपके पास v ऑफ h0 k0 आ गया, राइट।
वर्टेक्स के बाद हम एक्सिस डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहां पे देखें एक्स की पावर 1 है, एज डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। अब हमने क्या करना है, अब एक्सिस आ चुका है, अब फोकस जो होगा वो आपके पास होगा h प्लस ए एंड k, दिस इज फोकस। तो ये आ गया h प्लस ए की वैल्यू दैट इज 1/√2 और k 0 आ गया, f इज इक्वल टू 1/√2 0, ये फोकस आ गया। एंड द फाइनली डायरेक्ट्रिक्स हम कैलकुलेट करने लगे, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा इट वुड बी व्हाट, x इज इक्वल टू h माइनस ए, ये वही चार्ट हम यूज कर रहे हैं। h की वैल्यू आपके पास कितनी है, h की वैल्यू 0 है एंड a इज -1/√2, तो x इज इक्वल टू -1/√2, ये आ गया। अच्छा, अब एक बात यहां पे, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तक जो काम हमने किया, ये जो वर्टेक्स हमने फाइंड किया, एक्सिस फाइंड किया, फोकस फाइंड किया, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड किया, ये विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस हमने किया है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y, बट द गिवन कॉनिक वाज इन स्मॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी XY, स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉनिक थी। तो आपने ये तीनों चीजें, वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये आपने प्रीवियस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था आपके पास, ये बेसिकली अगर हम इसको ड्रॉ करें तो पैराबोला को, ये कुछ इस तरह से पैराबोला आता है कि ये आपके पास स्मॉल x, ये स्मॉल y है, एंड दिस वन इज व्हाट, ये रोटेटेड एक्सिस हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब भी एक्स वाई अपीयर होगा तो इट्स मीन एक्सिस रोटेट हो चुके हैं। तो 45 डिग्री एंगल यहाँ पे हमारा डिटरमिन हुआ था, तो ये 45 पे हम जाके जो एक्सिस ड्रॉ करेंगे आफ्टर रोटेशन, तो ये आपके पास कैपिटल X और कैपिटल Y कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से ये वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, ये सारी चीज़ें आपके पास अब ये जो रोटेटेड एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट से आई हैं। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें स्मॉल एक्स वाई में, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है नाउ, तो ये लास्ट में आपको करना पड़ेगा इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखनी है, इनकी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस लिखनी है। तो रिवर्स में स्मॉल को कैपिटल से, कैपिटल को स्मॉल से, प्लस को माइनस, सॉरी थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो यू विल गेट व्हाट, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप कैपिटल वाली वैल्यूज हमने स्मॉल वाली अब आपके पास, बल्कि इन्हीं को यूज करके स्मॉल वाले हमने डिटरमिन करने, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इस फार्मूले से भी हो जाएंगे। तो हमने स्मॉल वाले फाइंड करने, तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस को एक दफ़ा फिर लिखते हैं, और लिखने के बाद आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है, राइट। तो अब हम दोबारा ट्रांसफॉर्मेशंस लिखते हैं, सिंस x इज इक्वल टू x, बल्कि ये इस तरह लिखी हुई है, x माइनस वाई ओवर √2 एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर √2, ये हमने यहाँ से पिक की हैं। देखें स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज यहाँ से हमने पिक कर ली थी, राइट। तो ये वैल्यूज अब हमारे पास हैं, इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रोसीड करना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। तो अब आप सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टेक्स की। वर्टेक्स के लिए आपके पास जो वर्टेक्स आया है, ये जो वर्टेक्स है आपके पास, ये HK, इसको यहां पे रफ में लिखें, यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, राइट। तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसको कोई नाम दे दें जो भी आपके पास चल रहा है, चलें 2 का नाम दे देते हैं इसको। इनमें आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है 0 माइनस 0 ओवर √2, 0 प्लस 0 ओवर √2, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो दिस इज जेन्युइन वर्टेक्स 0 0, ये आपके पास ओरिजिनल वर्टेक्स है जो आपको रिक्वायर्ड है, राइट हो गया। आफ्टर दैट आपने वर्टेक्स के बाद अब हम आते हैं किसकी तरफ, फोकस की तरफ। तो फोकस लिखते हैं और उसके भी कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी इक्वेशन में, एंड देन वी सी के आपके पास जो फोकस आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू गिवन कॉनिक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फोकस की।
फोकस जो ओल्ड फोकस है पहले वो लिखें, दैट इज 1/√2 एंड 0, राइट। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में कैपिटल X और कैपिटल Y में आइए, तो कैपिटल X इक्वल टू 1/√2 एंड Y इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 0 /√2 और y इज इक्वल टू x है 1/√2 y 0 प्लस 0/√2। तो इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द ओरिजिनल फोकस। ये आपके पास आ गया 1/2 एंड 1/2। दिस इज द फोकस। अच्छा, अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स देखें, ये x है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है x। तो अब आपने इक्वेशन 2 को इस तरह सॉल्व करना है कि x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू आए, राइट। तो आप देखते हैं कैसे करें। डायरेक्ट्रिक्स के लिए लास्ट हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स नाउ फ्रॉम 2 इक्वेशन के लिए आपने इस तरह प्रोसीड करना है। दिस इज द वे, √2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और ये √2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, राइट। अब आपके पास ये क्या देखें, डायरेक्ट्रिक्स देखें, x इज इक्वल टू -1/√2 है, तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, राइट। तो y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। अब x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या वैल्यू x की, जो डायरेक्ट्रिक्स में x की वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड। तो ये आप वैल्यू पुट कर दें, √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुल मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट। ये सारा काम अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की हुई हैं तो देन इट्स नॉट अ बिग जॉब। अच्छा, ये भी आपके पास एक इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, इसको कंपेयर करके सबसे पहले एनालाइज करना है। कंपेयरिंग विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a आपके पास 1 है, 2h इज इक्वल टू 2 है, एंड b इज इक्वल टू 1, 2 2f इज इक्वल टू -2 एंड c इज व्हाट 2 आ गया। अब h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, g की वैल्यू √2, f की वैल्यू -√2 एंड c इज 2। सबसे पहले फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, हाजी गुलफरीद वाला, HGF इज इक्वल टू A1, B आपके पास 1 है एंड C 2 है, H की वैल्यू दैट इज 1 और G की वैल्यू √2 एंड F की वैल्यू -√2 एंड -√2। अच्छा, ये अब हमने काम किया, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कॉनिक इज नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है। तो सो अब हम नेक्स्ट मूव लेंगे, दैट इज व्हाट, अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, h² माइनस AB, तो h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इट इज 1 का स्क्वायर माइनस a, b 1 है और b भी 1 है, तो 1 - 1 ये 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज कॉनिक इज पैराबोला। अगर ये 0 आ जाए तो पैराबोला, नेगेटिव आए तो इलिप्स और पॉजिटिव आए तो हाइपरबोला। कॉनिक इज पैराबोला। अब फिर हम आगे मूव करेंगे, tan 2 थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b, 2 इंटू एच की वैल्यू 1, a 1 - 1 0, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप थीटा स्ट्रेट अवे tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 या 90 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, राइट। थीटा इज व्हाट, 45 डिग्री। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज करेंगे। पुट स्मॉल x इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा
तो ये x इज इक्वल टू एक्स की ये आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये √2 आएगी क्योंकि 45 है। लाइक वाइज y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। इसमें भी आप थीटा को 45 डिग्री रख के देख लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा x प्लस वाई ओवर √2। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं बिकॉज इसकी हमें अगेन भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 इम्प्लाइज, अब ये वैल्यूज़ 1 में पुट कर दें और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद कि पैराबोला की शेप कैसी आती है। इस बार प्लस 2x माइनस वाई ओवर √2, x प्लस वाई ओवर √2 प्लस x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 x माइनस वाई ओवर √2 माइनस 2 x प्लस वाई ओवर √2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2 एंड ये लीनियर वाली टर्म्स को अलग से सिंप्लीफाई, √2 कट जाएगा, 2 कॉमन ले लें, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई राइट प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x से कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे 2xy से कैंसिल हो गया एंड आफ्टर दैट y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर बाय 2 आ गया प्लस 2 इंटू माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लें इधर से राइट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1/2, 2 कैंसिल होके x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1/2, या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1/2। अच्छा जी, अब इसको कंपेयर करते हैं पैराबोला के साथ, कंपेयरिंग विद। तो कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए आपने पैराबोला की इक्वेशन जो यूज़ करनी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस k, तो h विल बी इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी राइट। तो अब हम पहला एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आ जाएगा आपके पास, v ऑफ एच के। तो एच के की जो वैल्यूज़ हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू कितनी है 1/2। लेकिन ये आपके पास ओरिजिनल नहीं है, हमने स्मॉल में लेकर जाना है। तो इन वैल्यूज़ को आप पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इनमें आपने ये कैपिटल X कैपिटल Y रख के सब्स्टिट्यूट करनी है। तो स्मॉल x इज इक्वल टू 0 है, माइनस वाई 1/2, तो ये √2 आ गया एंड y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 1/2, तो ये √2 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया एंड y इज इक्वल टू 1/2 √2। तो ये आपने रिवर्स प्रोसेस करना है कि जो भी आपके पास कंपेयर करके वर्टेक्स लिखेंगे उस वर्टेक्स को आपने रीशेप करना है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, कैपिटल एक्स वाई को पुट करके ये आपके पास ओरिजिनल वर्टेक्स अब आएगा। ये आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दें, दिस विल बी द वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन कॉनिक। ये आ गया राइट, इसको आप ब्लॉक कर दें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक्सिस की। यहां पे एक्सिस क्या होगा, एक्सिस देखें, डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1, सो एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, अभी हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस डिटरमिन कर लेते हैं। इस केस में फोकस ये होगा k प्लस a राइट। तो h की वैल्यू कितनी है
-1/2 और k की वैल्यू k अगर आप देखें तो k आपके पास 1/√2 है, 1/2√2। अब ये वाला h और ये वाला, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेकनली ले लिया हमने, पहले आपने प्रीवियस को यूज़ करना है, इसको बाद में यूज़ करेंगे, राइट इसको भी नहीं। ये जो काम करेंगे आपने इनके ऊपर करना है, h k a ये वाले यूज़ करने हैं। h इस केस में 0 है, k आपके पास 1/2 है और a भी 1/2 है, तो दिस इज़ फोकस 0 1। तो ये फोकस अभी आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल फोकस के लिए हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करनी है। अच्छा जी, अब ये जो एफ आई है आपके पास, ये एफ आई है, मैं इसको दोबारा से लेबल करता हूँ। जो फोकस आपके पास निकला है या डिटरमिन किया आपने, दिस इज दिस वन 0 1, ये फोकस है। अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में आपने पुट करना है, तो x 0 आ गया, -1/√2 और y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, y की 1/√2, तो x इज इक्वल टू -1/√2, y इज इक्वल टू 1/√2। तो ये अब ओरिजिनल फोकस है जिसको आपने ब्लॉक करना है। दिस इज द फोकस विच वी नीड। ये आपके पास क्या आ गया, फोकस आ गया, राइट दिस इज द फोकस। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है, इलिप्स है या हाइपरबोला है या पैराबोला है, जो आपके पास फोसाई होते हैं या फोकस होता है, उसमें से और वर्टेक्स में से जो है ना वो एक्सिस पास करता है। तो अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस का फार्मूला लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि वो जो पुराना एक्सिस हमने लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू रोटेटेड एक्सिस है। हमने जो ये गिवन कॉनिक है इसका जो एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपने फार्मूला ये यूज़ करना है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब ये जो वर्टेक्स में आपके सामने लिखता हूँ, जो ब्लॉक हमने किया हुआ है, इन दोनों को यूज़ करके आपने ये काम करना है, 1/2√2 ये वर्टेक्स है जो वहाँ से यहाँ पे लिखा है। अब ये आप x1 y1 कर लें या इसको x1 y1 कर लें और इसको x2 y2 कर लें और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड y1 की वैल्यू 1/2√2, y2 दैट इज़ 1/√2 माइनस y1 1/2√2 इज़ इक्वल टू x माइनस x1 आपके पास कितना है, -1/2√2 डिवाइडेड बाय y x2 माइनस x1, x2 है -1/√2 एंड x1 है आपके पास -1/2√2। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा आपके पास y -1/2√2 और ये आ गया आपके पास 1/√2 -1/2√2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2√2 डिवाइडेड बाय, माइनस कॉमन ले लें तो ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो सो फॉर दैट से एक हमने माइनस कॉमन लिया, इसको कैंसिल कर दिया और अब आपने करना ये है y -1/2√2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2√2। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये y इज इक्वल टू x प्लस 1/2, या आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक्सिस होगा इन दिस केस। एंड द लास्ट थिंग इज डायरेक्ट्रिक्स हम फाइंड करेंगे और उसको देखेंगे कि फिर कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, ये आपने एक माइनस कॉमन लिया था, इस माइनस को अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो नाउ दिस टाइम द इक्वेशन विल बिकम दिस जी। तो ये भी आपके पास एक्सिस की इक्वेशन आ गई। एंड द लास्ट वन इज दैट के डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको हमने सीखना है। अच्छा जी, डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम क्या काम करने लगे हैं, देखें यहाँ पे जो एक्सिस था ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस था, तो डायरेक्ट्रिक्स आएगा y इज इक्वल टू k माइनस ए।
तो y इज इक्वल टू के आपके पास कितना है, दैट इज 1/2 और a आपके पास कितना है, यह भी 1/2 है, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है सच दैट कि आपके पास y की वैल्यू आ जाए। इसको मैं 3 का नाम दे देता हूं और हम कर देते हैं एडिंग 1 and 2। 1 और 2 को सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि y चाहिए, अब x नहीं चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए √2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस वाई √2y x प्लस वाई माइनस माइनस ये आ गया x √2x माइनस वाई माइनस 2y, राइट। और y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई 0, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये अब आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, राइट। तो ये आपके पास प्रोसेस है, आपने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने चार्ट्स पढ़े थे उनको सामने रख के पहले आपने कैपिटल में सारा काम करना है और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा के उसको स्मॉल में लेकर जाना है। अच्छा जी, अब ये भी आपके पास एक कॉनिक की इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई अपीयर हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसे जनरल कॉनिक के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब आप कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और x नहीं है यहाँ पे तो 2g 0, y भी नहीं है, y की 1 नहीं है तो 2f भी 0 एंड c विल बी इक्वल टू -4। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, g 0 आ गया, f भी आपके पास क्या आ गया, 0। अब इसके बाद हम सबसे पहला काम करेंगे फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी एच जी एफ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की 1, सी की -4, जी की वैल्यू 0, जी की 0, एफ की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -4 और एच की वैल्यू, एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये एच की वैल्यू 1/2 है तो एच की 1/2 लिखेंगे, बाकी 0 है तो 0 आ गया, राइट। अब लास्ट कॉलम के हिसाब से हम इसको खोल देते हैं क्योंकि बाकी सारे 0 हैं, तो -4 1, 1/2 1/2 1, तो ये आई थिंक सो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 1 - 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब हम सेकंड प्रोसेस करते हैं कि इसके लिए ना चेक करते हैं कि ये किस चीज़ की कॉनिक है फिर, राइट। तो उसके लिए फार्मूला है आपके पास h² माइनस ab, h की वैल्यू कितनी है, दैट इज h है आपके पास 1/2 का स्क्वायर माइनस a की भी 1 है और b की भी 1 है, तो यह आ जाएगा 1/4 -1 तो -3/4 आ गया। इट इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव तो दिस इंप्लाइज कॉनिक इज इलिप्स, कॉनिक इज एन एलिप्स। अब आपने tan to थीटा वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, tan to थीटा 2h/a माइनस b, तो यह आ जाएगा 2h की वैल्यू 1/2, a 1 - 1 0, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लाइक वाइज यहाँ से थीटा की वैल्यू आप डिटरमिन करें, इट विल बी 45 डिग्री, राइट। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 45 डिग्री आएगी। नाउ हमने क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करनी है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं आप, तो ये काफ़ी स्मॉल सी इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो पुट स्मॉल x इज इक्वल टू x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, राइट। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास x माइनस वाई अवर √2, y इज इक्वल टू x प्लस वाई अवर √2। तो इस क्वेश्चन में आपने फेजेस बना लेने हैं। फर्स्ट फेज आपके पास चेक करना है कि ये किस चीज़ की कॉनिक है,
सेकंड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, राइट। सेकंड फेज है कि थीटा फाइंड करके ना आपने ट्रांसफॉर्म करना है गिवन इक्वेशन को, राइट। तो ये अब आपने 1 में पुट करनी है दोनों वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस y की वैल्यू x प्लस वाई ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस सारे को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2xy से कैंसिल हो गया, एक वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2x x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 को मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड पे जाके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है दोनों साइडों पे, इधर भी 8 से डिवाइड कर दें, वाई स्क्वायर ओवर 8 बाई 8 ये 1 बना के ना आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे बनानी है। एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 8 आ गया, ये 1 आ गया, राइट। तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, यह आ गया 4 प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। तो अब ये आपके पास इलिप्स आ गई है रोटेटेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से। जब हमने इसको देखा तो ये आपके पास इलिप्स की जर्नल फॉर्म आ गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ। ये आपके पास सेकंड फेज कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट फेज में आपने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है किस चीज़ की कॉनिक है, उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होती है थीटा डिटरमिन करने के बाद, और ये जर्नल फॉर्म में लेकर आते हैं जो भी कॉनिक होती है विद रिस्पेक्ट टू न्यू रोटेटेड एक्सिस। अब जब ये स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म में आ गई है तो इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद जो इलिप्स की इक्वेशन आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू जर्नल कोऑर्डिनेट्स, वो आपने यहां पे उसके साथ इसको कंपेयर करना है। x माइनस एच का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके साथ कंपेयर करें तो h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4, b स्क्वायर की वैल्यू 8, तो a इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 और दिस विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये ए बी एच के आपने डिटरमिन कर लिया। अब इसको लेते हुए आपने इलिप्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट करने, फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास ये रोटेटेड एक्सिस हैं इनके रिस्पेक्ट से, और सेकेंडली फिर इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग दीज इक्वेशन टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। तो अब सबसे पहले हम सारी चीज़ें, वही आपने चार्ट यूज़ करना है इलिप्स का, तो सारी चीज़ें हम डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले होगा सेंटर, राइट, दिस इज व्हाट सेंटर। तो सेंटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच के होता है सेंटर बेसिकली, एच के, तो एच के की वैल्यू 0 0 पुट कर दें इस केस में, ये 0 0 सेंटर आ गया, राइट। आफ्टर दैट आपने क्या करने होते हैं, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होते हैं इलिप्स के, वो भी फार्मूला आपने याद रखना है। तो यह आ जाएगा ए एच प्लस माइनस ए के एंड बी एच के प्लस माइनस बी, राइट। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशंस करें तो ये प्लस माइनस 2 आ गया, के 0 आ गया और बी 0 प्लस माइनस अंडर रूट 8 आ गया। ये वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस के बाद आपने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होती है, बल्कि सबसे पहले मेजर एक्सिस की बात करेंगे। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, सिंस b इज ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a है, तो सो मेजर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, मेजर एक्सिस आ गया पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। अब मेजर एक्सिस भी आपके पास आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है वो ये है कि आपने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे सॉरी b ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा। आपने ये फार्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट।
ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, एक स्केयर की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, बी स्केयर की वैल्यू 8, 1 माइनस ई स्केयर, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्केयर, तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये 1 माइनस 1/2, तो ई इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा, राइट। ये ई की वैल्यू भी आ चुकी है। अच्छा, लिटिल बिट मिस्टेक, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इट वुड बी 3x स्केयर, ये आ गया 3x स्केयर, 3x स्केयर, और ये फिर आ जाएगा आपके पास 3 को नीचे लेकर जाएंगे तो 8/3 आ जाएगा, इट इज़ अगेन 8/3, राइट। और ये a की वैल्यू, a स्केयर की वैल्यू अब 8/3 आ जाएगी, तो यू कैन राइट इट एज प्लस माइनस 8/3 का √ दिस इज a। अब ये a आपके पास आ गया। अब जब वर्टिसेस लिखेंगे तो वर्टिसेस आपके पास काफ़ी भयानक है, इनको देख लें। स्क्वायर रूट 8/3 ये आ गया वर्टिसेस। अब b ग्रेटर है यहाँ पे, राइट, अगेन b ग्रेटर है क्योंकि 8/3 स्मॉल होगा, कैलकुलेटर से आप चेक कर लें। तो b ग्रेटर देन है तो सो मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू 8/3, ये 8 आ गया, 1 माइनस ई स्क्वायर, 8 को 8 से काट दें, ये सारा कुल मिला के सॉल्व करके ना आपके पास 2/3 आएगा। ई स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, राइट, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 3 × 2, ये ताकि स्क्वायर रूट एक जगह पे अपीयर हो, तो यह आ जाएगा 4/6, स्क्वायर रूट ले लें तो e इज इक्वल टू 2/√6 आ गया, यह आ गया 2/√6, राइट, यह आ गया e इज इक्वल टू 2/√6। अब ये एसेंट्रिसिटी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, फोसाई डिटरमिन करने हैं। तो फोसाई इस केस में जो होगा वो कुछ इस तरह से होंगे। फोसाई के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे HK प्लस माइनस BE, राइट, ये फार्मूला याद कर लें, इसको आपने अप्लाई करना है। तो H आपके पास 0 है, K भी आपके पास 0 है, प्लस माइनस B स्क्वायर रूट 8 है, और E आपके पास 2/√6 है, राइट, हो गया। तो ये आ गया। इसको अगर आप लिटिल बिट सॉल्व करें तो यू विल गेट 0, और ये 6, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 4/√3 आ जाएगा। इसको चेक कर लें, इसमें मे भी हमारी मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट्रिसिस, y इज इक्वल टू h प्लस माइनस B/E, तो ये आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो y इज इक्वल टू h 0 आ गया, B आपके पास है स्क्वायर रूट 8, E की वैल्यू 2/√6 मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो यू विल गेट 6 8 48/2, तो 16 3 तो 16 का 4 बन के बाहर आएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, तो ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, राइट, हो गया। तो दिस इज व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास पहला फेज़ है कि सबसे पहले आपने एनालाइज करना है कॉनिक को कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फिर थीटा फाइंड करके ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेकर आना है, और इसमें फिर सारी चीज़ें, इसके एलिमेंट्स डिटरमिन करने हैं, और फिर इन एलिमेंट्स को लास्ट फेज़ में आपने ट्रांसफॉर्म करना है टू गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने ये सारी चीज़ों को इस सिस्टम में लेकर जाना है। अच्छा जी, सेंटर ऑफ 0 0, ये जो आपके पास सेंटर है ये कैपिटल एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से है, हमने इसको स्मॉल में लेकर जाना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसमें कैपिटल एक्स वाई की जगह पे ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 इन 2, तो 2 में पुट करें तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0/√2, और y इज इक्वल टू 0 प्लस 0/√2, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेंटर आ गया 0 0, राइट, दिस इज सेंटर 0 0। अब ये आपके पास ओरिजिनल है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सेंटर के बाद हम बात करते हैं वर्टिसेस की तरफ आते हैं। वर्टिसेस,
तो वर्टिसेस आपके पास ए वाले पहले लिखते हैं, ये हैं आपके पास ए वाले। अगर आप देखें तो वर्टिसेस हैं प्लस माइनस √8/3 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8, राइट। ये पहले करते हैं, फिर हम बी वाले भी करेंगे, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। इनको 1 बाय 1 आपने ट्रीट करना है। तो बी वाला आपके पास है 0 प्लस माइनस √8, ये मिस्टेकनली हमने लिख दिया है, ये आपके पास 0 है, राइट। तो पहले हम इसको यूज़ करते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8/3 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 2। तो 2 में पुट करें ये वैल्यूज़ अगेन। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8/3 माइनस 0 ओवर √2, ये कैंसिल होके ना तो आपके पास आ जाएगा, इसको डायरेक्ट ही करते हैं, 4 का 2 बन जाएगा। तो 2 ओवर √3 प्लस माइनस के साथ x कोऑर्डिनेट आ गया एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसको y में भी सब्स्टिट्यूट करें। x की वैल्यू प्लस माइनस 8/3, y 0 है ओवर √2, तो ये भी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2/√3। तो दिस इज़ व्हाट वर्टिसेस आ गई है, प्लस माइनस 2/√3 प्लस माइनस 2/√3, राइट। अब बी वाला केस डील करें। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √8 इन 2, ये आप 2 में पुट करें। ये जो भी पॉइंट्स हैं आपने x कैपिटल y कैपिटल रख के आपने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूशंस करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में आपने सब्स्टिट्यूशंस करके स्मॉल x y डिटरमिन कर लेने हैं। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस y इज व्हाट प्लस माइनस √8 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस √8 ओवर √2। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू, ये भी आपके पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा, राइट। तो ये b आ गया आपके पास, दैट इज माइनस प्लस 2 एंड प्लस माइनस 2। अब जी फोसाई जो आपके पास अभी तक आए थे उनको हम लिखते हैं पहले। प्लस माइनस 4/√3, ये आ गया। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर √3 इन इक्वेशन 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन में अगेन इसको यूज करना है। 0 माइनस y की वैल्यू प्लस माइनस 4 ओवर √3 ओवर √2 और y इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4 ओवर √3 ओवर √2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√6 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√6, राइट। तो ये आपके पास ओरिजिनल फोसाई आ गए। इनको आप लिख सकते हैं अपने पास 4/√6 प्लस माइनस 4/√6। इसको भी ब्लॉक में क्लोज कर दें, राइट। अब हम डायरेक्ट्रिक्स की तरफ आते हैं। डायरेक्ट्रिक्स देखें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 है ना, तो आपने इन इक्वेशन 2 को आपने इस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास क्या है, y आए। तो y लेकर आने के लिए इनको माइनस करना पड़ेगा। अब हम 2 को दोबारा लिखते हैं। 2 इम्प्लाइज, ये यहाँ पे हाइडिंग दे दें, डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस के लिए 2 इम्प्लाइज x, ये √2 इज इक्वल टू x माइनस वाई, √2x इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब हमें y चाहिए। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसको बेशक आप 3 का नाम दे दें, राइट। y आपके पास है तो इनको माइनस करें सो दैट वी विल गेट y। तो ये आपने x कैंसिल हो गया, तो ये √2x माइनस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू माइनस 2y, राइट। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आप पुट कर दें। y की वैल्यू प्लस माइनस 2/√3, यह आ गया माइनस 2/√y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2/√3, राइट।
तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4√3 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है। अब आपके पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस रह गया है। तो मेजर एक्सिस के लिए आप क्या करेंगे, फोसाई को लेंगे और वहां से आपने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, फोसाई में से जो लाइन पास करेगी वो मेजर एक्सिस होगी। तो मेजर एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, फोसाई हमने कैलकुलेट की है ना, तो फोसाई से आप मेजर एक्सिस की इक्वेशन बी लिख सकते हैं। राइट, तो लास्ट स्टेप के हमने मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो जस्ट ये फोसाई आपको गिवन है, इनको यूज करते हुए आप मेजर एक्सिस की इक्वेशन, जब भी एलिप्स या हाइपरबोला है तो जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, ये फोसाई को ना मैंने इस तरह ब्रेक करके लिख दिया है, प्लस वाले अलग माइनस वाले अलग। अब इक्वेशन जो मेजर एक्सिस की होगी वो ये होगा x माइनस x1 ओवर x2। ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हम यूज करते हैं यहाँ पे, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। जब भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, लाइन की इक्वेशन आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 रख के आपने क्या कर लेनी है, इक्वेशन डिटरमिन कर लेनी है। तो यह आ जाएगा -4/√6 -4/√6 इज इक्वल टू सॉरी ये 4/√6 आएगा y माइनस y1। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया -4/√6 -4/√6। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज मेजर एक्सिस। राइट, अगर आपको माइनर एक्सिस, यहाँ तक वैसे काफ़ी है, अगर आपको माइनर एक्सिस फाइंड करने का ज़्यादा शौक है तो आप ये जो माइनर एक्सिस के लिए आप देखा करें कि मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था ना, तो ये वर्टिसेस हैं, तो ये को वर्टिसेस होंगे, ये वाले ए वाले। तो को वर्टिसेस लेके आप इससे माइनर एक्सिस की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। राइट, या इसकी स्लोप फाइंड करके सेंटर से आप इक्वेशन फाइंड करें तो भी ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट हम कर लेते हैं। तो अब हम ये इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ, इसको 4 का नाम दे देते हैं 4। तो ये फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो m इज इक्वल टू -1 ओवर -1, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया। राइट, अब इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन आप ऐसे फाइंड करेंगे y माइनस y1 -1 ओवर m इंटू x माइनस x1। ये सेंटर में से पास करेगी, तो थ्रू सेंटर आप लिखें 0 0। राइट, तो ये परपेंडिकुलर होता है, मेजर और माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, तो सो -1 ओवर m यूज़ करेंगे। तो सेंटर और स्लोप, अगर ये जो मेजर एक्सिस की स्लोप आएगी इसको -1 ओवर m करके आपने यूज़ करना है। x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, माइनर। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, प्रूव करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। एंड आफ्टर दैट आपने एक और काम भी करना है, विच इज व्हाट, 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद, ये गिवन है आपको, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद ax² प्लस 2hxy, अच्छा जी, प्लस by² 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x² नहीं है, तो a विल बी 0, 2hxy का 10 एंड by² नहीं है, तो b आपके पास 0 का जो मिसिंग है वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट 0 से इक्वेट करना है। 2g 8 आ गया, 2f माइनस 15 आ गया एंड c इज माइनस 12। तो h आपके पास आ गया 5, g आ गया 4, f माइनस 15 बाय 2 फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए आपने हाजी गुलफरीद वाला फार्मूला याद रखना है, दैट इज ABC HGF ये आ गया इज इक्वल टू A आपके पास 0 है, B भी 0 एंड C माइनस 12, H की वैल्यू 5,
जी की वैल्यू 4 एंड एफ की वैल्यू -15/2 -15/2, राइट। इसको आप एक्सपेंड करें तो डेफिनेटली इट विल बी 0, 5 4 -12, 15/2 -12 +4 5 4 0 -15/2, राइट हो गया। तो ये अब आ जाएगा -5 -60 +30 एंड दिस इज व्हाट 75/2 -0। तो ये आपके पास आ जाएगा -30 150 एंड दिस इज अगेन -150, तो ये 0 आ गया। तो आपने क्या लिखना है, दिस इंप्लाइज गिवन रिप्रेजेंट्स a pair of straight lines, pair of straight lines, ये आ गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब आपने अगेन इक्वेशन को लिखना है और आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, इसमें से दोनों लाइंस को अलग अलग करेंगे। अब आपने दोनों लाइंस को आइसोलेट करना है बीच में से, तो जस्ट फर्स्ट 2 में से आप कॉमन ले लें, सेकंड 2 में से कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 2x, ये 5y + 4 -3 कॉमन ले लें, 5y + 4 = 0, तो 2x - 3 × 5y + 4 = 0, 2x - 3 = 0, दिस इज फर्स्ट लाइन। और ये आपके पास दो लाइंस आ गई, इनको हमने आइसोलेट कर लिया बीच में से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आपको मिला था। अच्छा जी, अब ये आपको एक गिवन पेयर ऑफ लाइंस इसको प्रूव करना है, ये कॉनिक आपको गिवन है, इसको आपने शो करना है। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ना, इस तरह की कोई भी जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, अगर ये एलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो देन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो इसको डीजनरेट कॉनिक बी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज डीजनरेट कॉनिक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम डीजनरेट कॉनिक बी है, तो आप इसका ये नाम भी याद कर लें। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप लिखेंगे डीजनरेट कॉनिक, डीजनरेट कॉनिक, इट इज आल्सो नोन एज डीजनरेट कॉनिक, राइट। तो ये भी आप याद रख लें, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट। a = 6 आ गया, 2h1, b = -1, 2g -21, 2f is what -8 and c is 9, राइट। तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2, g = -21/2, f is -4। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a की वैल्यू 6, b -1 एंड c is what 9, h की वैल्यू 1/2, 1/2, g की वैल्यू -21/2, -21/2 एंड f की वैल्यू -4। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो इट मस्ट बी 0, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज गिवन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक्सपेंशन आपने खुद परफॉर्म करनी है एंड देन यू मस्ट गेट 0। एक्चुअल काम जो अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, इन लाइंस में से इस पेयर में से दोनों लाइंस को सेपरेट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे जी। अब इसमें से कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि कॉमन लेके फैक्टराइजेशन काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में हम इसको x में या y में क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो इसके लिए ना इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो ये y -21 x आ गया कॉमन, -y² -8y + 9 = 0, राइट। तो अब ये क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक इन x में क्वाड्रेटिक है। a आ गया 6, b आ गया आपके पास y -21 और c आ गया -y² -8y + 9। तो फार्मूला अप्लाई करें, x = -b ± b² -4ac। अच्छा जी, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ये सारी। a की वैल्यू आपके पास, b की वैल्यू है -y -21 ± स्क्वायर रूट,
b की वैल्यू y माइनस 21 का होल स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 6 माइनस वाई स्केयर माइनस 8y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2a, a आपके पास कितना है 6, यह अब आ जाएगा 21 माइनस वाई प्लस माइनस वाई स्केयर प्लस 441 माइनस 42y 24y स्केयर प्लस 192y एंड द लास्ट वन इज, अच्छा जी अब इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 21 माइनस वाई प्लस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 25y स्केयर एंड 192 में से 42 माइनस करें तो 0 आ गया एंड 19 में से 4 माइनस करें तो 15 आ गया, 150y और 441 में से 216 माइनस करें, यह आ जाएगा 11 में से 5 एंड 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बचा एंड ये 225 आ गया प्लस 225। तो ये स्केयर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है स्ट्रेट अवे। स्केयर का फार्मूला यहाँ पे आपने कंप्लीट करके ना इसको काट देना है स्केयर रूट को, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 15 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 12। तो ये अब प्लस वाला केस सेपरेट आपने डील कर लेना है और माइनस वाला सेपरेटली डील कर लेना है, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड 2 इक्वेशंस। तो ये आपके पास ना अब प्लस वाले को अलग से सॉल्व करना है, माइनस को अलग से सॉल्व करना है, तो यू विल गेट 2 इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस।